लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की हार होती दिखाई देने लगी है। पार्टी को सबसे मुश्किल चुनौती उसके सबसे मजबूत गढ़ वाराणसी में भी मिल रही है। अखिलेश यादव पहले से ही दावा कर रहे थे कि यूपी की 80 में से 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। सिर्फ वाराणसी सीट पर टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन वोटिंग का दिन आते आते इस सीट पर भी हवा पूरी तरह से इंडिया के पक्ष में दिखाई देगी। और अब इंडिया ने वाराणसी जीतने का प्लान भी तैयार कर लिया है। छठवें चरण का प्रचार अभियान समाप्त होने के साथ ही इंडिया ने वाराणसी सीट पर अपनी ताकत झोंक दी है और लोकसभा चुनावों में पहली बार प्रियंका गांधी और डिंपल यादव एक साथ प्रचार करते दिखाई देंगे। दोनों ही नेताओं का वाराणसी में बड़ा रोड शो निकाला जाएगा। करीब 7 किलोमीटर के इस रोड शो का कार्यक्रम तैयार हो चुका है। जब 8 राज्यों की 58 सीटों पर छठवें दौर में वोटिंग हो रही होगी, उस समय वाराणसी की गलियां इंडिया के नारे से गूंज रही होंगी। वाराणसी सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय उम्मीदवार हैं। उनके प्रचार के लिए 7 किलोमीटर लंबे रोड शो का कार्यक्रम तय हो चुका है। ये रोड शो 25 मई को होगा। प्रियंका गांधी शनिवार को पहले गोरखपुर पहुंचेंगी, जहां वो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार काजल निषाद के समर्थन में प्रचार करेंगी। इसके बाद यहां से वो वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगी, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव एक साथ मिलकर रोड शो करेंगी। वाराणसी में रोड शो से पहले दोनों नेता काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन करेंगे। दरअसल इससे पहले पीएम मोदी जब वाराणसी में नामांकन करने के लिए आए थे, तो नामांकन से एक दिन पहले उन्होंने यहां 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और अब इंडिया गठबंधन उससे बड़ी लकीर खींचने की तैयारी में है। 5 की जगह 7 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहा है। साथ ही पीएम मोदी के रोड शो से ज्यादा भीड़ भी जुटेगी, ये भी तय माना जा रहा है। दरअसल जिस तरह से इंडिया गठबंधन की रैलियों में जनता जुड़ रही है, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि वाराणसी के रोड शो में भी जबरदस्त भीड़ जुटेगी। वैसे दावा यह भी किया जा रहा है कि प्रियंका और डिंपल यादव के रोड शो के बाद इस सीट पर अखिलेश और राहुल गांधी की एक संयुक्त रैली भी हो सकती है। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। वाराणसी सीट पर 1 जून को वोटिंग है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन यहां अपनी ताकत झोंक रहा है, उससे पीएम मोदी और पूरी बीजेपी हिल गई है। और अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी पीएम मोदी की वाराणसी में रैली का कार्यक्रम तय किया जा रहा है, जिससे साफ संकेत मिलने लगे हैं कि वाराणसी सीट बुरी तरह से फंस गई है। और अखिलेश यादव ने जो दावा किया था कि 1 जून तक वाराणसी सीट पर भी इंडिया गठबंधन की हवा चलना शुरू हो जाएगी, उसके संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल वाराणसी लोकसभा सीट का जातिगत समीकरण इस बार पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। इस बार बीएसपी के कमजोर होने के चलते मुकाबला पीएम मोदी और कांग्रेस के अजय राय के बीच माना जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि सीधी टक्कर में अजय राय सीट जीत भी सकते हैं, क्योंकि वाराणसी के जातिगत समीकरण अजय राय के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। इस सीट पर 19.62 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 4 लाख मुसलमान वोटर हैं, जबकि 2 लाख कुर्मी और 1.5 लाख यादव मतदाता हैं। इसके साथ ही 2 लाख दलित वोटर भी हैं। अजय राय कुर्मी जाति से आते हैं। ऐसे में कुर्मी, यादव और मुसलमान का रुझान कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। अगर दलित वोटों के साथ अब की ओबीसी और सवर्ण वोटों में भी अजय राय ने थोड़ी सी भी सेंधमारी कर दी, तो पीएम मोदी मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने वाराणसी सीट पर अपनी ताकत झोंक दी है, उससे साफ है कि यहां अब बड़ा उलटफेर हो सकता है। वाराणसी की बदलती हवा का असर अब बीजेपी पर भी दिखाई देने लगा है। एक तरफ पीएम मोदी अब तक पूरे देश में पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांग रहे थे, तो अब पूरी बीजेपी वाराणसी में जुटने लगी है, क्योंकि पार्टी के लिए अब ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, क्योंकि पीएम मोदी इस बार वाराणसी में बुरी तरह से फंस गए हैं।